हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव लव रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन इस टाइम पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन से नए पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, या फिर कौन से वो एक्स या फिर कौन से वो पुराने फ्रेंड आपके लाइफ में आना चाहते हैं। ओवरऑल ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड तक वीडियो को देखिएगा एंड वीडियो को अंदर से समझने की कोशिश कीजिएगा, इंट्यूटिवली देखिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लिए ही है, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मैसेज आपको पहुंचाना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या क्या कार्ड्स आते हैं। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूं, तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कमेंट करके नहीं बोलूंगा, और मेरे प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के पास में एक ब्लू टिक दिख जाएगा आपको। माँ काली टैरोट बाय अनीबन मुखर्जी है मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे आपको कौन मैनिफेस्ट करे। यूनिवर्स, दसवां विद्या माँ, प्लीज मेरे को गाइड कीजिए इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला कार्ड यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन है, ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ये आपसे बड़े हैं। आई थिंक कोई बिजनेस पर्सन है, या फिर फाइनेंस के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर ये बिजनेस करना चाहते हैं। यंग टैलेंटेड भी पर्सन हो सकते हैं। आई थिंक इस पर्सन का ईगो बहुत है, तो हो सकता है कि ये आपके सेपरेटेड हस्बैंड या फिर सेपरेटेड वाइफ हो, या फिर ये कोई ऐसे सेपरेटेड फ्रेंड हो जिसके साथ आपका कोई ऐसे वर्बल कमिटमेंट नहीं हुआ था, बट काइंड ऑफ आप इसके साथ एक वन साइडेड रिलेशनशिप पे थे और अचानक ये होते होते बंद हो गया। आई थिंक ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ईगो शो किया, काइंड ऑफ आपके हाथ की पुतली बना के रखा था। और मैं ये भी देख रहा था कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ये आपको बहुत मदद किए, या फिर ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो आप इसको नो नहीं बोल सके। आपको यूज किया, मेरे ख्याल से ये पर्सन आपको पास में यूज किया, या फिर मैं देख सकता हूं कि ये आपके वीकनेस को जानते हैं। ऐसे एक पर्सन है। आई थिंक ये आपके लाइफ में अभी वापस आना चाहते हैं। आई थिंक ये हो सकता है कोई एरीज या फिर पाइसीज। मैं ये देख सकता हूँ कि ये आपको मैनिफेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको फेस वैल्यू से जज किया, या फिर ये आपको सिर्फ जज किया आपके आपके लुक्स को देखते हुए। बट आज इसको लग रहा है कि आप दिल से बहुत खूबसूरत हो, आपके जैसे पर्सन ही इसको चाहिए। कहीं ना कहीं कोई रिग्रेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी का ईगो टूट रहा है, और ये बहुत ही जल्दी आपको कॉल और मैसेज करेंगे। बट आई डोंट थिंक आप दोनों का कोई टॉकिंग टर्म है, क्योंकि ये बहुत घमंडी में काइंड ऑफ देख सकता हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक नया पहलू है कि ऐसा हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस पहले बहुत खराब था, तो इसीलिए शायद कोई आपको रिजेक्ट किया था। बट नाउ जब वो देख रहे हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत डेवलप हुए हो, या फिर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, या फिर आपको रिसेंटली कोई जॉब मिला है, सो राइट नाउ उसके पास ये खबर गया है, तो ये आपके ऊपर बहुत इंप्रेस्ड है, आपको देख के बहुत इंप्रेस्ड है, और नाउ ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली साउंडेड है, रिच है, और ये आपको मैनिफेस्ट करे। बाकी आपके ऊपर है, बट ये आपकी एनर्जी है काइंड ऑफ। मैं देख सकता हूँ कि ये आपको चाहते हैं। लेट्स सी, और कोई पर्सन है जो आपको इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहे हैं, कौन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओके, सेकेंड टाइम यहाँ पे आ गया है जस्टिस का कार्ड। सो कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। आई थिंक ये पर्सन के साथ मैं देख सकता हूँ कोई लिब्रा हो सकता है, एरीज हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है। मोरोवर मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट पर्सन हो सकता है, या फिर फाइनली आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम और सोलमेट आ रहे हैं। इस पर्सन के साथ आप मिले नहीं हो, बट कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड हो। मैं देख सकता हूँ कि शादी के लिए रिश्ता, या फिर अचानक आप किसी पर्सन के साथ मीट करने वाले हो। ये जो अननोन पर्सन या फिर मिस्ट्री मैन है, इसको पता है कि आप उनके लिए बने हो। आई थिंक आप दोनों का हैबिट बहुत अच्छे से मिलता जुलता है। कहीं ना कहीं इसका हंसी बहुत इंटेंस है, इसका लॉन्ग हेयर हो सकता है, बहुत ईजी गो इजी गोइंग पर्सनैलिटी में देख सकता हूँ। बट आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन जिस समाज से आ रहे हैं, शायद उसको उस तरीके से वैल्यू लोग नहीं दिए थे, तो ये आपके पास आ रहे हैं एक वैल्यू ढूंढने के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप भी रिजेक्टेड हुए हो, आपको भी लोग क्रिटिसाइज किए हैं, तो आप नहीं चाहते हो कि कोई किसी
के थ्रू किसी को क्रिटिसाइज फील कोई करे, आई थिंक ये इसको इसके साथ आपका एक टीचर स्टूडेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप होगा। या तो ये बहुत यंग होंगे या फिर आप यंग होंगे। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप इसको नई चीज़ सिखा रहे हो, ये आपको मोरली बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं, ये बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के पर्सन है, बट ये बहुत फेयर पर्सन है, यानी कि जो इसका फीलिंग्स है ये आपके सामने पूछेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो अपना फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, या फिर किसी पर्सन को आप पसंद करते हो बट फिलहाल उस पर्सन के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते हो क्योंकि आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में हो सकता है आप सेपरेटेड हो सकता है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या फिर हो सकता है आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बट इस टाइम पे इस पर्सन को आपको पसंद आ रहे हैं। हालांकि ये पर्सन अभी तो कोई कमिटमेंट नहीं चाहते, बट ये पर्सन का इंटेंशन बहुत सही है। कहीं ना कहीं ये आपको बोल रहे हैं कि भले ही आप उनको चूज करो या ना करें, बट ये आपके लिए एक अच्छा फ्रेंड्स बन के रहेंगे, ये आपको अच्छा सलाह देंगे, एंड अगर डेस्टिनी चाहे तो आप दोनों एक साथ हो सकते हो। मैं देख सकता हूँ कि ये एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं, डिवोर्स पर्सन हो सकते हैं, बट फिलहाल आपको शायद इसको आप इसको नो बोले हो बिकॉज आप बहुत ऑनेस्ट हो, आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हो, बट फिर भी ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सेप्टेंस के लिए वेट कर रही है। आई काइंड ऑफ फील ऑल्सो कि एक ऐसे पर्सन है जो आपको चीट किया था ना, उसको कोई चीट किया है या फिर उसके लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम अराइज हुए हैं, आज उस टाइम पे वो आपको याद कर रहे हैं। आई थिंक कर्मा बूमेरंग होके किसी के लाइफ में आए हैं। कोई भी बात नहीं, ये पर्सन जो आपके साथ बुरा किया उसका बुरा हो रहा है, ये बहुत ही नॉर्मल है, बट आई थिंक कोई एक पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ या फिर आपके जो प्रेजेंट पार्टनर है इसके साथ आप बात नहीं कर रहे हो या फिर ये आपको बहुत इरिटेट किए थे, तो फाइनली मैं देख सकता हूँ कि ये सॉरी बोलने के लिए रेडी है, कोई अपना गलती मान रहे और इसीलिए वो बार बार बोल रहे कि मेरे को एक चांस दो, एक मौका दो, एक बार बात करने दो। काइंड ऑफ मैं एक फीलिंग्स देख रहा हूँ, बट ज़ोडिएक साइन में ऑलरेडी बोल दिया हूँ। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहा है जो मेरे व्यूअर्स को अभी इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके यहाँ पे कार्ड आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, तो मैं देख सकता हूँ कोई वर्गो हो सकता है, कोई जेमिनी हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मानते हैं दिल से कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। कोई आपके साथ फ्यूचर शेयर करना चाहते हैं, पसंदीदा डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं। आई थिंक कोई आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ अपना ड्रीम शेयर करेंगे। सो ये पर्सन का बात है कि अभी रिलेशनशिप बहुत बहुत नए हैं, ये और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको साथ दो, आप इनको समझो। आई काइंड ऑफ फील कि कोई अभी रेडी नहीं है शादी के बारे में सोचने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। हो सकता है कि ये आपको समझाए भी है और ये आपको बोले भी है, ये बहुत ही लॉयल किस्म के पर्सन है, बट शायद आपको इस पर्सन से इनसिक्योरिटी इसीलिए आ रहा है कि ये शायद आपको ऑफिशियली कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि अगर आपको डर लग रहा है कि ये ऑफिशियली तो कुछ नहीं बोला है, क्या फैमिली एक्सेप्ट करेंगे, क्या शादी हो सकता है, क्या फ्यूचर मेरे इसके साथ है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको बोल रहे हैं कि हाँ आप समझो मेरे सिचुएशंस को, मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगा, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है इस प्रोसेस में। फिलहाल अब हम दोनों डिफरेंट पथ में हैं, बट फ्यूचर में हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। कहीं ना कहीं कोई आपको अपने लाइफ में रखने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि किसी को समझ में आ रहा है कि आप अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप जिस पर्सन को सोचते थे कि वो प्यार तो करते बट वहाँ पे केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि केमिस्ट्री का कमी है। ऐसा मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन को आप पसंद नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप खराब है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही सब कुछ अपने तरीके से सोच के इस रिलेशनशिप पे चले आए थे, बट बात ऐसा नहीं है। ये पर्सन बोल रहे हैं कि मेरे को थोड़ा वक्त दो, मेरे को प्रूफ करनी है, आप जो सोच रहे हो वो सही है, बट इसको बहुत टाइम लगता है जेल अप होने में। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री का बहुत कमी है, या फिर आप सेटिस्फाई नहीं हो। मैं देख सकता हूँ कि ये आपके हस्बैंड हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आप बहुत कोशिश किए थे, बट ये शायद आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करके रखे थे, उसके बाद आपने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड किए हो, बट नाउ ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है, इस पे कंट्रोल इशू है, यहाँ पे लापरवाही है। आज इस सिचुएशंस पे खड़े हैं इनके ईगो एंड इनके लापरवाही की वजह से, बट ये जो अभी मैं देख सकता हूँ कि ये एक विक्टिम कार्ड प्ले करे और ये आपको अपहरण मान रहे हैं, बट मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये आपको मैनिपुलेट किए थे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये
पर्सन पहले आपको मैनिपुलेट किए थे क्योंकि उस टाइम पे शायद आपका मेंटल स्टेट या फिर आपका फाइनेंशियल पोजीशन उतना अच्छा नहीं था, बट नाउ यू आर स्लोली शेपिंग अप, तो ये लोग बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। सो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी शायद ये आपको ये बात बोल सकते हैं कि मेरे लाइफ में रहो, मेरे लाइफ में रहो, मेरे लाइफ को छोड़ के मत जाओ, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप किसी पर्सन से इंटरेस्ट लूज कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं देख रहा हूँ कि फाइनली आप अपने एक्स से मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपको एक उम्मीद था कि शायद एक्स वापस आ रहे हैं, बट मैं देख रहा हूँ कि कोई नए पर्सन उनके जगह ले रहे हैं। ये हो सकता है कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बट एट द सेम टाइम नंबर 9 केतु का कार्ड है, तो मैं देख सकता हूँ कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन या फिर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप लोग मिले हो, या फिर मैं देख रहा हूँ कि कार्मिक पार्टनर के ब्रेकअप के बाद या फिर ट्विन फ्लेम के ब्रेकअप के बाद ये पर्सन आया। ऐसा भी मैं देख सकता हूँ कि मान लो आप इस एक पर्सन के लिए टैरोट कर रहे थे या फिर टैरोट वर्ल्ड पे आए थे। ये एक मिस्टिकल वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं, बट क्या हुआ, कोई पर्सन अपने काम में या फिर अपने कर्मा में इंटैंगल्ड हो गए, और जो रिलेशनशिप में आप दोनों को रहना चाहिए, शायद आपको ये टैरोट से मिला था या फिर आपको ये डिविनेशंस मिला था, बट वो नहीं हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स किसी पर्सन को लेके आ रहे उस ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए, फील करने के लिए। सो ऐसा मैं देख सकता हूँ कि शायद सिचुएशंस एप्रोप्रिएट नहीं है। आई थिंक कि अभी शायद आप खुद को पुश कर रहे हो लोगों से मिलने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कोई पैशन इमोशंस नहीं है, बट कहीं ना कहीं कोई लॉयल पर्सन आपके साथ डील कर रहे हैं जिसके साथ आप उतना कुछ नहीं सोच पा रहे हो, बट एक विश्वास है कि हाँ, ये जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ये काफ़ी अलग है और शायद ये बहुत ज़्यादा लॉयल है। बट इसमें प्रॉब्लम यही है कि ऐसा हो सकता है कि अभी अभी शायद आप एक रिलेशनशिप से बाहर आए हो, या फिर अभी अभी शायद आप इस पर्सन से के साथ बात किए हो, या फिर अभी आपको ट्रस्ट नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप डर रहे हो। बट ये पर्सन आपको बोल रहे कि समय थोड़ा दो, सब ठीक हो जाएगा, टाइम हील एवरीथिंग, काइंड ऑफ ऐसा मैसेज आ रहा है। ओवरऑल मैं देख सकता हूँ कि यही एनर्जी है जो इस टाइम पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। नाउ एक एक्स्ट्रा गाइडेंस मैं लूंगा। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो इस टाइम पे? यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? फर्स्ट गाइडेंस आपको बोला गया है 10 ऑफ कप्स। अपना खुशी खुद चुनो, किसी के सपने पे मत जियो। आपको मतलब आपके बर्थ राइट है, आपके पास वो बर्थ राइट है कि आप अपने मुताबिक पर्सन चुन सकते हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपका पास मैनिफेस्टेशंस पावर है और आपके लव प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल क्योंकि आप अगर कोई रॉन्ग पर्सन को चूज करोगे शायद वो आपको आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट को वो छीन सकता है। सो यूनिवर्स आपको एक ही चीज बोल रहे हैं कि जब तक ना आप पूरी तरीके से फील कर पा रहे हो किसी को, तब तक आप कमिटमेंट मत दो, थोड़ा सा वेट करो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि क्या आपके प्रेजेंट पार्टनर आपके लिए सोलमेट है, सो डेफिनेटली यहाँ पे एक कार्ड है कि यस, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। एंड आप जिस पर्सन को मान रहे हो अपना सोलमेट, वो वाकई में आपके सोलमेट है, उसी के साथ आपका शादी होगा। सेकेंड, यहाँ पे एस ऑफ शोर्ड्स। सो अगर आप लोग सिंगल हो और अगर आप लोग यही चीज़ बोल रहे हो कि क्या मैं वाकई में पूरी ज़िंदगी सिंगल रहूँगा या फिर रहूँगी, सो आपके आंसर है नो, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको किसी नए पर्सन के साथ बात करने का मौका मिलेंगे, या फिर यूनिवर्स फाइनली किसी पर्सन को भेज रहे हैं जो आपके साथ एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सके। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि फाइनली योर टाइम इज़ ऑन। फाइनली कोई पर्सन आपके लाइफ में यूनिवर्स आने दे रहे हैं, फाइनली आपको मौका मिलेगा, फाइनली आप एक्सप्लोर कर पाओगे। सो आपके सिंगलहुड खत्म हुआ, रिलेशनशिप्स के फेज स्टार्ट हो रहे हैं। बात ओपनली करिए। और हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप दूसरों के पॉइंट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो और दूसरों को ज़्यादा काउंटर अटैक नहीं करते हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ बी लॉजिकल, क्योंकि ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के हर बात को मानने का है। आपका खुद का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका खुद का भी एक ओपिनियन है। सो बी ओपिनियन ओरिएंटेड एंड एट द सेम टाइम जब बात करोगे तो खुल के बात करिए। बी इट योर पास्ट, बी इट योर प्रेजेंट और बी इट योर फ्यूचर, आप खुल के बात करिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके सामने वाले पर्सन आपके पास्ट के बारे में जान के बहुत दुखी होंगे, तो आप अगर अपने पास्ट को इग्नोर करके उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आइडिया अच्छा नहीं होगा। आई थिंक आप जितना ऑनेस्ट रहोगे वही आपके लिए अच्छा है नए रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाने के लिए। लेट्स सी और क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स देना चाहते हैं। क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स देना चाहते हैं? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझना है कि
आप जो ये ट्रॉमा क्रिएट किए हो इसके जिम्मेदार आप हो। आप लोगों से डिस्कनेक्टेड फील करते हो इसीलिए क्योंकि आप हमेशा खुद को इधर बहुत अंडरडॉग समझते हो, या फिर आप ऐसा सोचते हो कि कोई आपको समझेंगे, या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई ऑल ऑफ अ सडन आपको आके रेस्क्यू करेंगे। नो मेरी बहन और मेरे भाई, नो ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप खुद के डार्कनेस को एक्सप्लोर करो। हाँ आप बुरे हो इस जगह पे, बट आप अच्छे भी हो इस जगह पे। कोई ऐसे पर्सन नहीं है कि जो सब अच्छे है सब बुरे है। कहीं ना कहीं आप एक चीज सुनिए, आपको एक ही चीज बोलना है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर वापस आए, या फिर आप किसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो सिंपली एक चीज आप जहन में रखिए कि अगर कोई पर्सन आपका गुस्सा हैंडल कर सकते हैं तो वो लायक है आपके पीस को हैंडल करने के लिए। अगर कोई आपको आपके गुस्से को हैंडल नहीं कर सकते तो वो शायद आपके जिंदगी के लायक ही नहीं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये जो आपके सैडनेस है, एंजाइटी है, और ये जो आपके नर्वसनेस है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप रिजेक्टेड फील हुए हो। और जब आप रिजेक्टेड फील हुए हो, कहीं ना कहीं इसके जो जिम्मेदारी है ये आप खुद ही के ऊपर ही लिए हो कि मेरे वजह से ही मेरे को रिजेक्शंस मिला है। नो, पहला है डिपेंडेंसी, इसको थोड़ा कम कीजिए। कोई पर्सन के साथ बात कर रहे हो मतलब वही आपके वर्ल्ड नहीं है। ए बी, अगर आपका मन करे कि किसी को कॉल करे, मैसेज करे, नहीं, आप खुद को अटक दोगे उसी वक्त। क्योंकि बात ये नहीं कि कितना बार आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बात ये है कि कितना हद तक आप उनके साइलेंस को समझ सकते हो। सो कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल साइलेंस की जरूरत है आपको। उतना ज्यादा नेगेटिव एंग्शियस माइंड लेके मत चलिए। जो होना है सो होगा, और कहीं ना कहीं अगर जो चीज वापस नहीं आ रहे, मूव ऑन करने का टाइम हो गया है। सो कहीं ना कहीं मैं एक ही चीज देना चाहता हूँ आप लोगों को गाइडेंस, एज अ गाइडेंस, कि अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और इस टाइम पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि शायद आपको एक नए पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए क्योंकि अमावस्या बहुत करीब है, इस टाइम पे अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो, या फिर 1111 पोर्टल पे अगर आप खुद के लिए एक पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन न्यू लव। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूं और एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।